नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। जो भक्त हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्रिय भक्तों, आज मैं 16 सोमवारी के संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और महादेव की गाथा सुनिए। महादेव आपकी मनचाहा वर प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति और खुशहालियाँ आएगी। 16 सोमवारी व्रत कुंवारी कन्या मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए करती हैं। वहीं शादीशुदा महिलाएं सोमवारी व्रत अपने सुहाग अमर रखने के लिए करती हैं। या कोई भी मनोकामना या इच्छा है, 16 सोमवार व्रत करने से सारी मनोकामना महादेव पूर्ण कर देते हैं, हर इच्छा पूर्ण होती है। तो चलिए भक्तों, 16 सोमवारी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, महादेव जी और माता पार्वती दोनों साथ में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो अत्यंत ही भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते करते दोनों माता पार्वती और शिव जी वहाँ उसी मंदिर में ठहर गए। माता पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे नाथ, आओ आज इसी समय यहाँ पे हम दोनों आपस में चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने उसी मंदिर में पधारे। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, इस जीत में किसकी जीत होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव की समान कोई दूसरा परांगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी की जीत होगी। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सारी बातें अप्सराएं को बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका सारा संकट, सारी कष्ट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत प्रारंभ किए और अंत में व्रत का उद्यापन भी किए। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर जी और माता पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से यह सारा कष्ट मेरा दूर हुआ। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्मा तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया। उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने स्वामी कार्तिकेय से पूछा कि हे मित्र, अचानक हम दोनों का अकस्मात मिलन होना एक कैसे संभव हुआ? स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि मैंने 16 सोमवार व्रत किए थे आपसे मिलने के लिए, इसी के फलस्वरूप हम दोनों का मिलन हुआ। मित्र को अपनी शादी को लेकर बड़ी चिंता थी। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया।
हथनी इसी ब्राह्मण के मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह इसके साथ कर दिया। इसके साथ ही साथ उचित धन संपत्ति देकर विदा किया। विवाह के पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने स्वामी कार्तिकेय के अनुसार बताए गए 16 सोमवार का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा भक्ति के साथ किया था, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी प्राप्त हुई है। अब तो राजकन्या भी पुत्र प्राप्ति करने के लिए इस व्रत को करना चाहिए। राजकन्या ने भी बड़े धूमधाम से श्रद्धा भक्ति के साथ 16 सोमवार व्रत किया और इस व्रत के फलस्वरूप उसे तेजस्वी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महाप्रतापी, यशस्वी, माता पिता का आज्ञा करने वाला आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ। जो सर्वगुण संपन्न अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने कौन सा ऐसा पुण्य और तप किया जिससे आपको सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई? माता ने कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था। उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारे जैसे सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद है। पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। एक समय राजा के सिपाहियों ने ऐसे सर्वगुण संपन्न पुत्र को देखकर उसे पकड़कर अपने राज्य महल में ले गए। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण लड़का को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो यह राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने तुरंत मंत्री और सलाहकारों से सलाह लिया कि भगवान की आकाशवाणी हुई है कि तुम इस पत्नी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्रीगण बोले, हे राजन, जिसके पिता ने आपको अपनी बेटी और साथ ही साथ राजपाट सौंपा है, उसे यदि आप राजमहल से निकाल देंगे तो आपकी और हम सबकी बड़ी ही अपकीर्ति होगी। ऐसी बातें सुन फिर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम अपनी पत्नी को त्याग दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी और सारा राजपाट तेरा चौपट हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई तो राजा ने मुझे महल से निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठली उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दी। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी हुई गठरी उड़ गया। बुढ़िया ने बहुत उसे डांटा और उसे घर से निकाल दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी के आश्रम में रहने लगी। इसके बाद रानी ने एक तेली के घर गई। तेली के घर में 4 मटके में तेल भरे हुए थे। उसके नज़र पड़ते ही सारे घड़े फूट गए और तेल बह गए। तेली ने भी अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद वह जंगल में भटकते भटकते नदी के किनारे पहुंची। वह जल पीना चाही। जैसे ही वह उस जल को स्पर्श करती, वह जल कीड़ों से व्याप्त हो जाता। इसकी ऐसी दशा देख गौ चराने वाले ग्वालों ने आश्रम में आकर गुसाई जी को सारी बातें बताईं। गुसाई जी ने उसे अपने आश्रम में लाने को कहा। रानी उनके आश्रम में गई।
गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी पूछा, बेटी किस देवता के प्रकोप के कारण तुम्हारे से कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाता है। रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिव जी से उसके लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और अपने दूतों को रानी का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया। कुछ दूत रानी को खोजते खोजते उसी आश्रम में पधारे और गुसाई जी से आग्रह करने लगे कि हे महात्मन, आपके आश्रम में जो स्त्री रहती है वह हमारी राजा की रानी है, इन्हें हमारे साथ विदा कर दे। पर इन पे गुसाई जी मौन रहे। दूत जान गए कि गुसाई जी मेरे साथ रानी को नहीं भेजेंगे। वह तुरंत आकर राजा को सारी बातें बताएं। राजा ने स्वयं रानी को लेने के लिए गुसाई जी के आश्रम में पहुँचे और गुसाई जी को दंडवत प्रणाम किया। उन्हें वस्त्र आभूषण देकर उन्हें सम्मान दिया और बोले, हे महात्मन, आपके आश्रम में जो स्त्री रहती है वह हमारी धर्म पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने इसे त्याग किया था, अब मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दें कि मैं इनको अपने साथ ले जाऊं। गुसाई जी ने रानी को राजा के साथ विदा किया। राजा ने गाजे बाजे के साथ अपनी पत्नी को राजमहल में सम्मान के साथ ले गए और शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे पति पत्नी आनंद से रहने लगे। अंत में दोनों को शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भक्त 16 सोमवार श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक करते हैं, उनकी हर मनोकामना महादेव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक महादेव के चरणों में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।